विवान स्कूल की सबसे पिछली बेंच पर अकेला बैठा था। उसके कांपते हाथों में गणित की परीक्षा का परिणाम था, जहां लाल स्याही से बड़े अक्षरों में लिखा फेल उसे चिढ़ा रहा था। उसने भारी मन से मेज पर सिर झुका लिया। पास से गुजरते छात्र उसे जीरो कहकर पुकार रहे थे। उनके ठहाके विवान के कानों में गूंज रहे थे। उसने अपनी कॉपी को मरोड़कर बैग में ठूंस लिया और खिड़की के बाहर सूने मैदान को निहारने लगा। तभी गलियारे में सफाई करते एक बुजुर्ग ने उसे देखा। उन्होंने अपनी जेब से एक नन्हा काला बीज निकाला और विवान की हथेली पर रख दिया। उन्होंने कहा, इसे मिट्टी में दबा दो, इसमें एक विशाल पेड़ बनने की शक्ति है। विवान ने हंसते हुए पूछा, इतना छोटा बीज भला क्या कर पाएगा? बूढ़े व्यक्ति ने उसके कंधे को थपथपाया और बोले, असली ताकत बाहर के आकार में नहीं, तुम्हारे भीतर के विश्वास में होती है। उस दिन के बाद सब बदल गया। विवान अब लाइब्रेरी में घंटों बैठने लगा। उसने विज्ञान की पहली मोटी किताब खोली, जिसे समझने में उसे 2 घंटे लगे, पर वह रुका नहीं। जब भी कोई उस पर हंसता, वह अपनी जेब में रखे उस बीज को छूता और गणित के कठिन समीकरणों में डूब जाता। रातों की नींद उड़ गई थी। कई बार वह हारा, गिरा, लेकिन उस बीज की याद ने उसे हर बार फिर से खड़ा कर दिया। सालों बाद हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा जब डॉ. विवान शर्मा को सम्मानित किया गया। भीड़ के बीच उन्होंने उसी बूढ़े सफाईकर्मी को देखा और उनके पैर छुए। विवान ने कहा, अरे आप सही थे, वह बीज पेड़ बन गया। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बीज तो सिर्फ एक जरिया था, उसे पेड़ तुम्हारी मेहनत ने बनाया है। विवान जान गया था कि असली ताकत संघर्ष में छिपी होती है, किसी और की बातों में नहीं।